प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तोई सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 107वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। 107वें पद में श्री स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये दोनों जुगल कैसे डोल झूल रहे हैं। आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि श्री ललित किशोरी दास जी ने जो सूत्र दियो है बिहारीन दास जी ते पढ़ के कि होरी डोल हिंडोलना सब एक सेज की खेल। हमारे यहाँ होरी भी, डोल भी, हिंडोला भी सब भैया सूरत सुख को ही है। तो यहाँ ये झूलत डोल दो जन ठाड़े। अब यहाँ विस्मय मन में यहाँ खड़ो ये है जाए है कि ठाड़े को का भाव है, क्योंकि ये तो बिहार में ही मगन रैया में है। कहूँ बैठो भी लिखो है, धर ध्यान गई मुख मौन बैठी, मनहु कोई जोगिन नहीं। तो यह बात को भी आप समझ आए होंगे कि हमारे यहाँ बैठो बकायतिक हैं। प्रिया जी के हृदय में जो एक संभ्रम की भावना बैठ गई है, समाई गई है, वा को नाम हमारे यहाँ बैठवो है। बैठवे को भाव ये नहीं है कि आलती पालती मार के आप बैठ गए हों। और यहाँ ठाड़े को जो भाव है, इनके भीतर जो एक रुचि, एक तरंग जो उमड़ रही है, हिलोर ले रही है, जो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को संकेत चाह रहे हैं। श्री बिहारीन दास जी के एक पत्ते समझो, बातन बातन बितई रात। बिहारीन दास जी कह रही है तो का सारे समय को आप यहीं बिता दोगी। देखो भैया फिर संकेत की हो जा रहे हो। स्वामी जी की उपासना समय से संबंध नहीं रखे है, पर शब्द बेई लागू हमें, क्योंकि शब्द लावे के काजे और कोई अक्षरण को निर्माण है ना। तो बातन बातन बितई रात, रात को मतलब रात्रि,
श्री बिहारी जी महाराज के भीतर जो उमंग है वह समझो प्रिया जी, ऐसे श्री बिहारी दास जी प्रिया जी ते कह रही हैं। और प्रिया जी बात लगा रही हैं। बात का लगा रही हैं कि हे प्रीतम, ये ललिता हरिदासी हमें कितनो सुख पहुँचावे है। हमारे सुख के काजे ही यानी ये बपू धारण कियो है। हमारी जीवनी प्राणन की संजीवनी तो ये ललिता हरिदासी है। इन्हीं बातन में और बिहारी जी महाराज प्रतीक्षा में है कि स्वामिनी मुँह को कब आदेश करें। तो यहाँ बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के। बैठे बड़ी, यहाँ बैठवे की बात कही है, कहूँ ठाड़े की बात कही है। बैठवे को भाव यह है कि उनके भीतर जो तरंग बैठी हुई हैं, उमंग बैठी हुई हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हों याही ते अकुलात। हे श्री प्रिया जी, मैं उनकी अकुलाहट को समझ के, उनकी चाहना को समझ के आप पे यहाँ निवेदन करवे आई हूँ। तब श्री प्रिया जी वहाँ थे या सहचरी की बात को मान के तत्काल उठी हैं। श्री प्रिया जी उन्हें उत्तर दे रही हैं। उतर दे मोहि उल्टावत, मोह मन में न समात। हे प्रिया जी, आप बोलो। उत्तर दे माने उत्तर दो, मेरे प्रश्न को जवाब दो। मुँह को आप उल्टाओ मत, सिखाओ मत। मोह मन में न समात, मेरे मन में आपकी ये बात नहीं समाय रही है। अपनो सुख सुमिर सखीरी, समियो गए तें तब मोहू सौ सतरात। फिर तुम मोती यूँ कहोगी कि बिहारी दासी, तू तो बड़ी सुघर है, तू तो बड़ी होशियार है, आप अपने स्वरूप को चिंतन क्यों नहीं कर रही हो? आरती क्यों न निवारत पिए की, नाही ने सही जात। आरती माने पुकार, ये आग 12वें बारी आरती नहीं। आरती माने उनकी इच्छा। आरती क्यों न निवारत पिए की, उनकी इच्छा को आप निवारण क्यों नहीं कर रही हो? मोह मन पिए की नाही न सही जात, मुँह पे ये सही नहीं जाए बात। श्री बिहारी दास प्रीतम हित प्यारी, सुनत श्रवण उठ चली मुस्कात। उठ चली को भाव यहाँ फिर उठवे की बात आ गई, बैठवे की आ गई, ठाड़े हवे की आ गई। यहाँ भैया उठवे बैठवे और ठाड़े हवे की तो स्वामी जी की रस उपासना है ना। अर्थात तुरंत यहाँ श्री प्रिया जी के हृदय में ऐसी हिलोर उठी हैं कि झट से मुस्कुराती भाई प्रीतम को वक्षस्थल पे कस लियो है। तो यही हमारे यहाँ की उठ चली मुस्कात है भैया। ऐसी भमर पड़े हैं इन अक्षरन की कि इन भमरन में ते निकसनो इतनो कठिन है, इतनो कठिन है कि बिगर कृपा के स्वामी जी महाराज की रसरीति प्राप्त है ही नहीं सके। तभी तो कही है कि श्री हरदास नाम ते रंगी भई मती हो, श्री हरदास नाम ते रंगो भई ये तन मन प्राण हो। तभी भैया इन गहरे भावन की गुत्थिन को आप समझ पाओगे। एक पद में बिहारी दास जी कह रहे हैं, कब के बैठे बिनती करत। तो का कोई मंदिर थोड़ी है जहाँ बैठ के विनती कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों। इनके हृदय में कब से ये बात बैठी हुई है और प्रिया जी ते संकेत चाह रहे हैं। सुंदर वर सुकुमार किशोर, अति ही आतुर चातुर चपल, धीरज न धरत चितवत छिन छिन तू विदु बदन और। हे प्रिया जी, तुम्हारे बदनार बिंद की ओर जैसे कोई चकोर चंद्रमा को निहारा है, ऐसे प्रीतम तुम्हारी ओर निहार रहे हैं। इतनी आतुरता है आपसे मिलवे की, आपको संकेत पाएवे की। अति ही आतुर चातुर चपल, धीरज न धरत। हे प्रिया जी, अपने चपल चंचल कटाक्षण ते प्रीतम के हृदय को आप सींचो। आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रीति उदय कर सुदृष्टि किरण,
आप उनके हृदय में जो रस बिलसवे को महाप्रेम है, महा अनुराग है, अपनी कृपा दृष्टि ते, कृपा की कोर ते, कटाक्षन ते सींचो प्रीत उदय करी सुदृष्टि किरण त्रिषित मोहन नयन चकोर। श्री बिहारी जी महाराज के जो चकोर रूपी नेत्र हैं वो आपके संकेत के, आपकी आज्ञा के प्यासे हैं। श्री बिहारी दास पिए प्याय सुधा रस। प्रिया जी ने श्री बिहारी दास जी की बात मान ली और अधरन को पान कराए के और महाराज प्रीतम को उमगी ढरी तन मन आनंद न थोर। तुरंत प्रीतम की रुचि के अनुसार प्रिया जी ढर गए और इनके तन मन प्राणन में जो आनंद भयो है बाकू कौन वर्णन कर सके। तो ये भैया ऐसे बिहारी दास जी महाराज के पद हैं, ललित किशोरी दास जी के पद हैं। सभी रसिक महानुभाव ने या केली माल जी को ही अपनी इष्ट आराध्या और उपासना ही मानो है। तो नित्य हमें एक तो ये चाहिए कि स्वामी हरदास जी की रसरीति चाहवे वाले रसिक जनन को नित्य केली माल जी को पाठ करनो है। और यदि आप ना कर सको तो YouTube के माध्यम से निधिवन रस चैनल में केली माल जी को मूल पाठ, बिहारी दास जी महाराज की वाणी को मूल पाठ और जितनी भी वाणी हैं नागरी दास जी की, सरस दास जी की, विट्ठल उपल जी की, भागवत रसिक जी की, नरहरि दास जी की, ललित किशोरी दास जी की और सहचरी स्वर्ण जी को गुलजार चमन, आनंद चमन, बिहार चमन, ये सब वाणी इनको मूल पाठ भी स्वामी जी की कृपा से बामें आपको उपलब्ध है। जितनों यदि आपको करने को समय नहीं मिला है तो उन वाणी के पाठन को सुनते सुनते ही आपके हृदय में ये रस केली को प्रादुर्भाव है नो प्रारंभ हो जाएगा। तो भैया या ही में ही हमें और अपना पूरा समय व्यतीत करना है। चलते फिरते खाते सोते यदि कोई सेवा में है तो भैया तो भी आपको आप आजकल तो साधन ऐसे चल गए हैं कि आप YouTube के माध्यम से सुन सको हो। जितनी ज़्यादा बार सुनोगे उतनी ही वाणी आपको कंठस्थ होगी। तो केली माल जी को पाठ भी आपको भैया या YouTube के माध्यम से और निधिवन रस चैनल में प्राप्त है। तो नियम पूर्वक बाको या तो पाठ करो या सुनो। ऐसा नहीं कि हम बाकू पाठ ना करें ना सुने। तो ये ठाड़े के भाव आपके सामने कछु यहाँ वर्णन किए हैं कि झूलत डोल दो जन ठाड़े। आज ठाड़े को भाव यहाँ इनकी जो उमंग है, इनकी जो तरंग है, अपने हृदय में आज सुख विलसवी की जो रचना कर रखी है, बा रचना को लिए ये दोनों जैसे कोई दोनों मल्ल और महाराज मल्ल युद्ध करवे के काजे बेताब हों, आतुर हों। तो ये दो जन ठाड़े, आज ये दो की दो भैया और ये सूरत सुख के या सूरत रस के मल्ल, ये दोनों की दोनों आज अड़बे के काजे और ये आतुर हैं, डोल कायते के हैं। इनके अंग अंग को जो मिलन है वही डोल है। और भैया जब अंग को स्पर्श नहीं होवे है तो ये अपने को श्री बिहारी जी महाराज बस अधीर अपने को महसूस करे हैं। जैसे दुख दिखावत लाड़ली कर मुंदत निज गात, अति अधीर हा हा करें लाल खिलौना हा। या हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी, या लट्टी ले तो प्रश्न दे तो अपनो अंग अति नव नागरी। फिर आप तीसरी लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि हांगत जोर सहित जैसो जाके डाड़ी व गह गाड़े। एक एक अक्षर की गहराई में आपको जाना पड़ेगा भैया। हांगत को भाव हाँ माने हाँ और घत माने घात। ये दोनों आज ऐसी घात लगा रहे हैं, ऐसी घात लगा रहे हैं कि दोनों ही जोबन के जोर ते भैया अटे भये हैं और दोनों ही प्रबल हैं। दोनों ही भैया अपने अपने जोर आजमा रहे हैं। हांगत जोर सहित जैसो जाके जाको जैसो दाब लग रहे हो है, डाड़ी ब गह गाड़े। डाड़ी को भाव भैया
अंगन के स्पर्श से है। कबू तो श्री बिहारी जी महाराज के कर में प्रिया जी के गूढ़ अंग हाथ लग जाए तो बिना वो कस के पकड़ ले हैं, और कबू प्रिया जी के अंग हाथ लग जाए कि आज कौतुक वृंदावन बंसी बट, घूंघट मुकुट काछनी काछे आछे नाचे जमुना तट। ये कितने घुमारे शब्द हैं। कौन सो बंसी बट है, कौन सो जमुना तट है। भैया आप नियम बना लो कि हमें तो स्वामी जी की रस रीति को ही श्रवण करना है। आपको स्वामी जी की कृपा से निश्चय ही रस रीति प्राप्त होगी, और कोई न तो सुनो न समझो, केवल केवल एकमात्र स्वामी जी की रस रीति को ही सुनो और समझो। स्वामी जी की वाणी कोई पाठ करो और नहीं तो भैया श्रवण करो। सुजस सदा श्री हरिदास को श्रवण करो या गान। श्रवण करनो अर्थात वाणी जी को पाठ सुननो, सत्संग सुननो, और यदि है सके तो आप स्वयं पाठ करो। यदि स्वयं पाठ नहीं कर सको तो सुनो। फिर आप ये कह रहे हैं कि ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिरपान। जो नित्य वाणी जी के पाठ को श्रवण करें हैं अर्थात गावें या पाठ करें, उनको तो श्री प्रिया प्रीतम उनके कर कमलन पर दोनों प्रिया प्रीतम अपने दोनों हाथन को रखे हैं। तो भैया इन वाणी के शब्दन में ही विश्वास करना हमारे यहाँ यही परंपरा है। क्योंकि स्वामी जी तो देखे कौन ने हैं, आज जो स्वामी जी महाराज की रस रीति को वर्णन कर रहे हैं वही तो स्वामी जी हैं। स्वामी जी की बगैर कृपा के कोई वर्णन कर सके या बगैर कृपा के कोई सुन सके, और तो जितने स्वामी जी के जन नहीं हैं उन्हें तो ये रस एक छिन भी अच्छो नहीं लगेगा। तो स्वामी जी की कृपा है तभी तो आप या को सुन पा रहे हो। स्वामी जी ने आपको अपना मान लियो तभी तो आप या को सुन पा रहे हो। तो बड़भागी तो वे जन हैं जो स्वामी जी महाराज के या रस को श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी वे जन हैं तो स्वामी जी महाराज की रस रीति स्वामी जी की कृपा मनाए के अपने निज जनन को सुना रहे हैं। भैया रस रीति के अलावा और यदि कोई भी बात आवे, अब बार बार हमारा पूरा जीवन या समाज को गाय के निकस रहे है। काऊ को 40 वर्ष है गए, काऊ को 60 वर्ष है गए, काऊ को 20 वर्ष है गए। अरे भैया उनसे एक शब्द के अर्थ तो पूछो। काले बदरा तो में श्याम हिराने, या आधे कुछ कंचुकी कसी, एक शब्द के भाव तो पूछो। खाली बस जाए गाय के चले आमें, यूँ तो भैया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों है तो स्वामी जी कोई रसजस कृपा तो होगी। पर भैया बाद जन्म की हम लोग क्यों प्रतीक्षा करें। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। तो भैया बहुत घरन के कौरन खाए लिए हमने, बहुत घरन में भटक लिए। स्वामी जी अब तो बोले भूख प्यास से द्वार न छाड़ो, तोरस गोरस झीला। भूख और प्यास आपके दरवाजे पर पड़ो रहूँगा स्वामी जी। अब मैं आपके सुयस के अलावा और आपकी रस रीति के जो रसिक अनन्य जन हैं उनके सत्संग के अलावा अब मैं और अपना समय इधर उधर नहीं बिता सकूँ हूँ। तो हम लोग उनको चाहिए कि भैया यदि हम समाज में जाएं तो वहाँ कछु समाज के अर्थ भाव हमारे हृदय में हिलोर लेते हों, तब तो भैया हमें वहाँ 1 घंटा की तो चलेगा सब्र समय देना चाहिए। और जब भैया हमारा मन ही स्थिर नहीं होवे, कछु समझ में नहीं आवे, तो भैया जावे ते लाभ है रो है का आप ही सोचो या बात को। तो ये स्वामी जी की जो रस रीति है ये भैया अत्यंत ही गहराई से भरी हुई है। तो हांगत को भाव आपकी समझ में आ गए हो। ये परस्पर में दोनों दाव लगा रहे हैं, घात लगा रहे हैं, और प्रिया जी कह रही हैं कि हाँ लगा लियो आपने दाव, और बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ प्रिया जी मैं बस। तो ये परस्पर की भाषा है। जाको जैसो डाड़ी व गह गाढ़े, डाड़ी कहें भैया यहाँ कर कमलंते कस के कबू अपनी बाहन में भर ले हैं और अंगन को स्पर्श अपने कर कमलंते करे हैं। कबू हाथ लग जाए और कबू भैया
बच जाए तान तिरुपगति लेत महागति, घात लेत सुकुमारी, नृतत रस भरे रसिक बिहारी। फिर आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि बिच बिच प्रीति रहस रस रीति की, राग रागनीन के जूथ बाड़े। बीच बीच में आप कबो कपोलन को चुम्बन कर रहे हैं, तो कबो आनंद को चुम्बन कर रहे हैं, तो कभी अदरन को पान कर रहे हैं। जो सूरती रस को बढ़ावे बारे नियम है उनको पालन कर रहे हैं। रहस रस रीति की, राग रागनीन के जूथ बाड़े। इनके भीतर बिहार के काजे अत्यंत ही अनुराग उमड़ रहे हो। जूथ कहें समूह ते, अर्थात हृदय में एक सूरत सुख बिलसवे को मानो समुद्र हिलोर ले रहे होए। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी राग ही के रंग रंगे काढ़े। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं इनके भीतर जो राग बढ़ो, अनुराग बढ़ो, बस सूरत सुख के समुद्र में ये अब मगन है गए हैं, हिलोर ले रहे हैं। और इन दो उनको यह बात को भान नहीं है कि क्योंकि ये रात और दिन तो जाने ही नहीं है, वहाँ रात और दिन तो होवे नहीं है। हमारा रात दिन तो ये है कि यदि ये बिहार में एकम एक है, मगन है, वही हमारे यहाँ की रात्रि है। और जब इनको श्रमित जान के अतिश्रम शिथिल बहे दो जन ते छिन सखी सम्हारी, बिहारी दास दरस मुख सुख दिन धन्य पहर पल घारी। जैसे इनको अतिश्रमित देखे ये ललिता हरिदासी, तत्काल इनके रुख को समझ के और महाराज इन्हें संहार देवे है। अपनों कर कमल इनके माथे पर धर के और महाराज तत्काल श्रम को निवारण करे है कि श्रमई निवारत कर धरत। कैसे श्रम को निवारण होवे? हरिदासी के कर कमल जैसे ही प्रिया और लाल के और महाराज माथे पे आमे स्पर्श करें, तत्काल इनके श्रम को निवारण है जाए। और फिर ये उनको अतिश्रम शिथिल भये दो जन ते छिन सखी समारी, बिहारिन दास दरस मुख सुख दिन। फिर ये ललिता हरिदासी इन्हें सूरती में मगन कराए के फिर इन्हें निहारे आंगन में समाहित है के बोले मेरो जीवन मैं अपने को धन्य मानूं। बिहारिन दास दरस मुख, रात दिन में ऐसे सने भय प्रिया प्रीतम के मुखार बिंद को निहार तो रहा हूँ। सुख दिन, मेरे सब दिन ऐसे ही सुख में व्यतीत हुए हैं। धन्य पहर पल घारी, घारी को भाव घड़ी ते है भैया। ऐसी छिन छिन में मेरी एक एक पल घड़ी ऐसी व्यतीत हो गए। तो भैया जैसी बिहारिन दास जी की व्यतीत भई है, जैसी और रसिक महानुभावन की व्यतीत भई है, ऐसी ही व्यतीत आपकी भी हो। स्वामी जी की शरण में आप आए हो, ऐसी ये सभी रसिक महानुभाव चाहना कर रहे हैं कि स्वामी हुनित बाट निहारें। सभी जो है तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी राग ही के रंग, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे श्यामा कुंज बिहारी जा सूरती के राग में, सूरती के रंग में रंगे भये है। इनकी व्यवस्था को देख के रंग रंगी काढ़े मैंने 22 समय इनको काढ़े माने बाहर कियो सुरझायो। भीजे बसन निवार सहचरी, सखी गुही माल धमेले, बिहारिन दास दरस मुख सुख दिन। बिहारिन दास दरस मुख सुख दिन। फिर उमग उमग रंग रेल, ये सहचरी इनके भीजे बसन निवार, ये भैया इनके श्रम को निवारण कर देना। या यूँ कहो सूखे बसन बनाए, प्यारी पिए पहिराए, फिर नया श्रृंगार कर देना। इन शब्दन के भाव आपको कहूँ मिलेंगे ही ना, क्योंकि इनके भाव तो उन्हीं के पास मिलेंगे जो इनके पास पहुँचे हुए हैं। सब कोई इनके भावन को कैसे कर देगा? तभी तो चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर में कह रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन प्रथा बाबरे सौ बकें। स्वामी जी की रस रीति को तो स्वामी जी के जन ही बताए सकें।
और जितने हैं वो तो सब सैकड़ों के सैकड़ों बाबरे हैं। तो यह प्रकार से भैया जी स्वामी हरदास जी महाराज को 107वां पद या के कछु संक्षेप में भाव आपको श्रवण कराए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम